हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। इस कुर्ती को मैंने शॉर्ट फ्रिल स्लीव्स के साथ बनाकर रेडी किया है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है, जो मेरे पास 2 पार्ट में अवेलेबल था। तो मैं इस कुर्ती में चोली अलग कट करूँगी और ये मैं घेरे का पार्ट अलग कट करूँगी। तो पहले मैं चोली की मार्किंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए, ये फैब्रिक की वर्टिकल लाइन को ध्यान में रखते हुए मैं इसी तरह से इसको फोल्ड करूँगी। तो मैं इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि चोली के दोनों पार्ट इसमें से रेडी हो जाएंगे। फैब्रिक की सीधी साइड मैंने अंदर रखी है और उसके बाद देखिए इस तरह से एक फोल्ड और कर लूँगी। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। तो कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली साइड बाहर की तरफ रखी है। तो पहले देखिए, मैं एक नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए। अब उसके बाद देखिए, मैं चोली की लेंथ ले लूँगी 16 इंच पर। तो मैं यहाँ 16 इंच पर इस तरह से इसकी लेंथ ले लूँगी। अब मैं मार्किंग करूँगी यहाँ शोल्डर की। तो शोल्डर मैं यहाँ रखूँगी 7 इंच पर, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट स्लीव्स में बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो मैं इसमें शोल्डर हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लूँगी। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी 6.5 इंच पर। तो मैं यहाँ 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब उसके बाद इस निशान को इस तरह से देखिए सीधा कर लूँगी। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो जाएगी। अब मैं देखिए यहाँ चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 कर लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ चेस्ट आ रही है 9.5 इंच पर। तो मैंने यहाँ 9.5 पे मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ नीचे वेस्ट का मार्क लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ वेस्ट है 8.5 इंच पर। अब मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और मार्क लगाऊंगी प्लेट्स के लिए, क्योंकि मैं नीचे यहाँ प्लेट्स डालूंगी। अब उसके बाद देखिए, इन दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब देखिए, यहाँ 2 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको मार्जिन चाहिए उस हिसाब से रख लीजिए। अब इस निशान को भी सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए, मैं यहाँ प्लेट्स के लिए मार्किंग करूँगी। तो विड्थ वाइज मैं यहाँ 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी और लेंथ मैं लूँगी यहाँ 3.5 इंच पर। तो इस तरह से यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर लिया और हाफ इंच की मैं इस तरह से यहाँ देखिए प्लेट्स डालूँगी। अब देखिए, मैं यहाँ मार्किंग करूँगी आर्म होल के राउंड की। तो उसके लिए देखिए, पहले मैं यहाँ 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। और जितना भी आपका आर्म होल हो उसका हाफ ले लीजिए। तो मैं यहाँ 3.5 इंच पे इस तरह से बीच में मार्क कर लूँगी और यहाँ राउंड शेप में इस तरह से इसकी शेप दे दूँगी। पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल की शेप दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, मैं यहाँ हाफ इंच पर और मार्क कर लूँगी फ्रंट आर्म होल के लिए। तो हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसी मार्किंग पर देखिए, अंदर की साइड में इस तरह से शेप दे दूँगी। तो ये दोनों आर्म होल की शेप हो चुकी है। अब देखिए, इसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो
तो देखिए पहले जो बाहर की साइड की मार्किंग है हमें उसकी ही कटिंग करनी है, तो मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए हम प्लेट्स के निशान दूसरी साइड ले लेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं इस तरह से यहाँ दूसरी साइड इसकी मार्किंग कर लूँगी। अब एक कट यहाँ लगा लूँगी और अब इन दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से अलग कर लूँगी। तो ये चोली का बैक पार्ट हो जाएगा। और अब इसके देखिए फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूँगी, तो मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए मैं चोली के दोनों पार्ट को इस तरह से रखने के बाद एक कट बीच में लगा लूँगी। अब देखिए चोली की कटिंग होने के बाद अब मैं कटिंग करूँगी घेरे की। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैंने लंबाई में फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फोल्ड करने के बाद फैब्रिक के नीचे की साइड देखिए मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए, और देखिए इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए हम यहाँ इसकी मार्किंग करेंगे। अब देखिए कुर्ती के घेरे का ये पार्ट वेस्ट लाइन से ही जॉइंट होगा, तो मैं यहाँ वेस्ट का 1/4 ले लूँगी 8.5 इंच पर। तो मैं यहाँ 8.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए जितनी हमारी चोली की लेंथ थी यानी 16 इंच मैं इस तरह छोड़ते हुए अब हिप का नाप ले लूँगी। तो हिप की लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे 22 इंच पर, यानी चाक की लेंथ। तो मैं यहाँ इस तरह से 22 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो अब इसी मार्किंग पर देखिए जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 1/4 ले लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ हिप राउंड आ रहा है 10.5 इंच पर, तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब देखिए मैं कुर्ती की लेंथ लूँगी, तो लेंथ के लिए भी देखिए हम 16 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ बॉटम का निशान लगाऊंगी, तो मैं यहाँ कुर्ती का घेरा जितना आपका हिप राउंड है उतना ही रखूँगी। उसके बाद देखिए इन निशानों को इस तरह से स्केल से सीधा करते हुए मिला लूँगी। तो कुर्ती की लेंथ मैंने जितनी फैब्रिक की लेंथ है उतनी ही रखी है, इसमें से मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं किया है। आपकी जितनी रेडी लेंथ हो उस हिसाब से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए रख लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ 2 इंच का इस तरह से मार्जिन ले लूँगी। यहाँ भी देखिए 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब इन मार्किंग को इस तरह से देखिए स्केल से सीधा कर लूँगी। अब इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए एक कट हम यहाँ चाक फोल्ड करने के लिए लगा लेंगे। तो घेरे का पार्ट भी कट हो चुका है। अब देखिए इस तरह से यहाँ ये चोली का पार्ट इसमें जॉइंट होगा। तो जब हम यहाँ देखिए हाफ इंच की इस तरह से प्लेट डालेंगे तो इन दोनों का मेज़रमेंट सेम हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो इन दोनों पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ नेक की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है, उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले देखिए मैं नीचे की साइड 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और उसे सीधा कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ नेक विड्थ रखूँगी 3.5 इंच पर और नेक की लेंथ में रखूँगी यहाँ 7.5 इंच पर। तो इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क कर लूँगी और ऊपर की साइड में नेक विड्थ रखूँगी 3 इंच पर। तो 3 इंच पर मैंने ऊपर की साइड इस तरह से मार्क कर लिया है और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से स्केल से सीधा कर लिया है। अब हाफ इंच करीब मैं यहाँ देखिए एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी।
अब इसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ देखिए स्क्वायर शेप में इस नेक को रेडी करूँगी। तो नीचे से मैंने इस नेक को थोड़ा ब्रॉड ही रखा है, जो देखने में भी सुंदर लगता है। अब देखिए मैं इसके लिए एक फैब्रिक और कट कर लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने देखिए इस तरह से ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब देखिए मैं चोली के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसको मैं देखिए इस तरह से कपड़े पर ही कट कर लूँगी। तो इसकी नेक विड्थ मैं रखूँगी यहाँ 3 इंच पर और नेक की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 3 इंच पर। और इस तरह से देखिए इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लूँगी। ज्वाइन करने के बाद देखिए मैं यहाँ इस तरह से इसकी राउंड शेप दे दूँगी। बस अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए मैं चोली के दोनों पार्ट को इस तरह से रख लूँगी, बिल्कुल बराबर करते हुए। अब देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन करूँगी। तो 1/2 इंच मैंने इस तरह आर्म होल की शायद निशान लगाते हुए स्केल से इसको सीधा कर लिया है और इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए जो हमने बैक पार्ट की नेक कटिंग करी थी उसके लिए मैं यहाँ देखिए ऑरेम में पट्टी कट कर लूँगी। ये पट्टी मैं 1 इंच चौड़ी कट कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये ऑरेम में पट्टी कट कर ली है। तो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।